स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विश्व टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेल फाउंडेशंस के पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्सेस एक्ट ऑन वेल फाउंडेशंस, चाहे वो वर्टिकल फोर्स हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो। जो भी दो टाइप के फोर्सेस किसी वेल फाउंडेशंस पे लगते हैं उसको हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। और इन वर्टिकल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन से न्यू फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय विष्णु द्विवेदी हु इज वर्किंग राइट नाउ एट L&T Larsen and Toubro Constructions Company, which company is based on engineering aspects. So let us start the video. सबसे पहले यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहला फोर्स दिया हुआ दोस्तों सेल्फ वेट। तो यहाँ पे जैसा कि सेल्फ वेट पहला फोर्स दिया हुआ, तो किसी भी वेल फाउंडेशन में आप ये जो वेल फाउंडेशन का खुद का वेट होगा दोस्तों, इस फाउंडेशन पे ये जो वेल फाउंडेशन का ये खुद का डेड वेट होगा दोस्तों, इस डेड वेट की वजह से यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन सारे फोर्सेस के इसी स्ट्रक्चर्स या इसी शेप पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो फोर्स है बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स को चलिए हम लोग समझते हैं। बायंसी इज अ वर्टिकल फोर्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोई भी एक वेल फाउंडेशन होता है दोस्तों, उस वेल फाउंडेशन पे ड्यू टू वाटर फ्लो इन द बॉडी इन बिटवीन और बिलो द वेल फाउंडेशंस, बिलो द वेल फाउंडेशन और पैरेलल टू द वेल फाउंडेशंस, अगर कोई वाटर बॉडीज का फ्लो या कोई चैनल्स है जो कि पहले फ्लो में था बट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वेल फाउंडेशंस इट इज अब्स्ट्रैक्ट, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जो इम्पैक्ट करेगा, ये जो फ्लोइंग कंडीशंस ऑफ द वाटर होगा, ये क्या इम्पैक्ट करेगा वेल फाउंडेशंस पे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अडॉप्ट करेगा। ये एक होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल फोर्स अडॉप्ट करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के अंतर्गत में आएगा। सेकंड, बट अगर यहाँ पे वाटर फ्लो इस प्लेस पे अवेलेबल है और यहाँ पे ड्यू टू दोस्तों करंट फ्लो, यहाँ पे क्या होता है, एक पर्कुलेटेड सिस्टम और पर्कुलेटेड प्रेशर लगता है वेल फाउंडेशंस में। और ये जो यहाँ पे प्रेशर लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट, जो कि यहाँ से फोर्सेस लगते हैं। जो फोर्सेस थ्रूआउट और यहाँ पे दोस्तों परपेंडिकुलर टू द वेल फाउंडेशंस लगते हैं उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, उसको हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलते हैं। आपको ये यहाँ पे हमेशा याद रखना है। थर्ड जो वर्टिकल फोर्स है वो फोर्स है दोस्तों डेड वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी वेल फाउंडेशंस के ऊपर में मान लीजिए दोस्तों एक कोई कंस्ट्रक्शन है ये ब्रिज का, यहाँ पे एक वेल फाउंडेशन, सेकंड वेल फाउंडेशंस, ऐसे करके यहाँ पे नंबर्स ऑफ वेल फाउंडेशंस दिए हुए हैं दोस्तों। तो इस पे जो ये सुपर स्ट्रक्चर्स का वेट होगा दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर्स का वेट जो होगा वो इम्पैक्ट करेगा वर्टिकली टू द फाउंडेशंस, तो वर्टिकल लोड ऑन सुपर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे डेड वेट ऑफ द बियरिंग एंड पियर, दोस्तों किसी वेल फाउंडेशंस के ऊपर में पियर्स होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये पियर्स के बिलो में यहाँ पे एक वेल फाउंडेशन है, दिस इज दीज आर सम वेल फाउंडेशंस और दिस इज अ पियर। तो यहाँ पे दोस्तों ये पियर एंड पियर पे कुछ बियरिंग्स, जो बियरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि सुपर स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ता है दोस्तों, अगर यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है तो इसमें जो बियरिंग एंड सुपर पियर का जो फोर्स होता है, ये भी क्या, पियर का लोड जो होता है वो क्या होता है, फाउंडेशन हमेशा वर्टिकली लोड ही अप्लाई करता है। तो यहाँ पे वो फोर्थ फोर्स जो कि बियरिंग एंड पियर के वजह से होता है। फिफ्थ फोर्स क्या है, लाइव लोड ट्रांसफर थ्रू द पियर। दोस्तों लाइव लोड, अब यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगे उस कंस्ट्रक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, उस कंस्ट्रक्शंस में व्हीकल्स मूवमेंट के लिए ये कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं। अगर ये ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शंस हैं या हाईवे या रोड के कंस्ट्रक्शंस है तो अगर वेल फाउंडेशंस यहाँ पे किया हुआ दोस्तों, तो इस वेल फाउंडेशंस पे जो वर्टिकल फोर्स आएगा वो इस मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स के भी कारण आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा और यहाँ पे जिस भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये जिस भी पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे किसका वर्टिकल फोर्स आएगा ड्यू टू दिस व्हीकल मूवमेंट। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि व्हीकल मूवमेंट की वजह से भी फोर्सेस यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, लगते हैं। तो पहला फोर्स वर्टिकल एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल। आप एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे भी है, फोर्स अकाउंट्स रेजिस्टेंस वेरिंग मोमेंट ड्यू टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे है दोस्तों, और दिस इज द ब्रेकिंग फोर्स मोमेंट, व्हीकल मोमेंट्स की वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस की हम बात करते हैं ड्यू टू लाइव लोड, यहाँ पे आप ये दो चीज देख पाए, ड्यू टू लाइव लोड दोस्तों ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कंडीशंस में होते हैं। वो बेसिकली क्यों होते हैं वो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। समझिए दोस्तों ये पियर्स के ऊपर में आपका यहाँ पे कोई एक व्हीकल है दोस्तों, ये व्हीकल जब भी मूव करेगा दोस्तों, तो व्हीकल हमेशा मूविंग कंडीशन में हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे हमेशा लगता रहता है। और जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जिस पोजीशन पे रहेगा यहाँ पे इसका कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे इसका वर्टिकल फोर्स लगेगा। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो दोस्तों हमेशा अप्लाई होता है फोर्स रिजल्टेंट्स। तो फोर्स रिजल्टेंट जिस वजह से भी अप्लाई होता है दोस्तों,
तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को कॉम्बिनेशन में ही होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में, चूंकि हम लोगों ने वर्टिकल फोर्सेस के बारे में यहाँ पे डिटेल में अभी डिस्कस कर लिया। तो जैसे ही हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑन द बियरिंग। आप ये चीज आप देख पा रहे हैं, बियरिंग रेजिस्टेंस, बियरिंग रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो भी टेम्परेचर्स में चेंज होते हैं उसकी वजह से भी हॉरिजॉन्टल फोर्स पियर पे अप्लाई होता है। यहाँ पे थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये जो फोर्सेस दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ब्रेकिंग के लिए हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्कस कर लिए, टेम्परेचर्स के लिए ड्यू टू सम काइंड ऑफ टेम्परेचर चेंज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी वेल फाउंडेशन पे। तो फोर्थ ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, किसी वेल फाउंडेशन में दो टाइप के वाटर बॉडीज का फ्लो रहता है। अगर हम यहाँ पे वेल फाउंडेशन को देखते हैं तो फ्लोइंग कंडीशंस में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस वेल फाउंडेशन में दो टाइप के फोर्स अडॉप्ट होंगे। जैसा कि यहाँ पे एक फ्लोइंग बॉडी कंडीशंस रहेगी, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वाटर फ्लो रहता है। अब यहाँ पे पहला अगर बॉटम से फोर्स लगा तो हम इसको बोलते हैं फोर्स बायंसी। अगर यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटली तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल फोर्स। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वाटर फ्लो पहले था, बट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वेल फाउंडेशन वाटर फ्लो क्लोज हो गया, बट यहाँ पे जो फ्लो चैनल था वो कंटिन्यू है। तो इस फ्लो चैनल से चैनल से क्या दोस्तों, हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे इस फेज पे हॉरिजेंटल फोर्स ऐसे अडॉप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और अडॉप्ट किया जाता है इन द डिजाइन कंसिडरेशंस। नेक्स्ट फोर्स जो है यहाँ पे विंड प्रेशर होता है दोस्तों। विंड प्रेशर भी हॉरिजेंटल फोर्स है। क्योंकि अगर हम किसी कंस्ट्रक्शंस को, किसी डेक स्लैब को अगर या पियर्स के अगर पार्ट को देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए दोस्तों ये कुछ पियर कंस्ट्रक्शन हुए हैं और इस पियर कंस्ट्रक्शन के बाद में नीचे में कुछ इसमें वेल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन है। तो इस पियर पे जो भी फोर्स लेगा हॉरिजेंटल फोर्स ड्यू टू विंड, हॉरिजेंटल फोर्स ड्यू टू विंड मतलब फोर्स ऑफ विंड। तो क्या होगा दोस्तों, इस फाउंडेशन पे चूंकि ये कनेक्टेड है each other, तो दोस्तों क्या होगा, जब भी फाउंडेशन पे किसी पियर पे या सुपर स्ट्रक्चर पे यहाँ पे क्या होगा, विंड प्रेशर लगेगा तो ये फाउंडेशन पे इम्पैक्ट करेगा हॉरिजेंटल फोर्स की तरह। ये आपको हमेशा याद रखना है। सिस्मिक फोर्स दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सिस्मिक कंडीशंस में सिस्मिक फोर्स हमें हमेशा ही हॉरिजेंटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। क्योंकि इसमें जो फोर्स, जो वेव का फ्लो होता है दोस्तों, वेव फ्लो कुछ कैसा होता है, वेव फ्लो इस कंडीशंस में होता है। तो ये हॉरिजेंटली क्या होता है, टेक्टोनिक्स प्लेट जो होती है वो एक दूसरे से खिसकती हैं और एक वेव जनरेट होता है जो कि हॉरिजेंटल वेव जनरेट होता है, जिसकी वजह से उस पर हॉरिजेंटल फोर्स किसी वेल फाउंडेशन पे होता है। अर्थ प्रेशर, अब वेल फाउंडेशन दोस्तों जो कि यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट किया है उस पे अर्थ प्रेशर भी लगता है। किस कंडीशन में अर्थ प्रेशर लगता है तो उसको समझते हैं। ये वेल फाउंडेशन जो भी है दोस्तों, इसका सब स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी यहाँ पे पार्ट है, ये थ्रू आउट पार्ट किससे फिल किया हुआ दोस्तों, सॉइल ही है। तो इस पे हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, एक ये अर्थ अर्थ फोर्स हमेशा ही हॉरिजेंटली डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पे लगता है। इसको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो कि फोर्स है हॉरिजेंटल फोर्स, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द वेल फाउंडेशंस आर, so the last force which is horizontally applied in the well foundation, that is centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल और केवल डिजाइन कंसिडरेशंस में कंसीडर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वो पॉसिबल नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑफ द वेल फाउंडेशन रिलेटेड टू फोर्सेस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।